हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंटर्स में। दोस्तों, ये वीडियो आपका बीएसटीसी परीक्षा एंड पीटीटी परीक्षा 2024 के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एग्जाम को लेकर काफ़ी कम समय बचा है। इसी बीच आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है शिक्षण अभिरुचि, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहता है। तो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे और मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और आप इसमें अगर सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। और इस नंबर से आपका अच्छा बेनिफिट एग्ज़ाम में सिलेक्शन को लेके कॉलेज को देके मिलता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं काफ़ी पुराने जितने पेपर्स हुए हैं आपके 18 से लगा के 22-23 तक के जितने प्रश्न उनमें पूछे गए हैं पेपर के अंदर, वो सारे प्रश्न छांट कर आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, जब बच्चे झगड़ते हैं तो बड़ों को क्या करना चाहिए? जी, 20 में पढ़ना चाहिए। बी है आपका 20 में नहीं पढ़ना चाहिए। सी आपका है 20 में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, और डी आपका पूछा गया है, बच्चों के माता पिता पास में जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। देखो, बच्चों के माता पिता के पास जाकर उनकी शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20 में पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मतलब देखो, 20 में पढ़ना नहीं पढ़ना चाहिए, सॉरी, प्रश्न का आंसर है 20 में नहीं पढ़ना चाहिए परंतु ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछा गया है। देखो, क्वेश्चन 2 पूछा गया है, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है? देखो, माता पिता की अपेक्षा का बालक के मन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि देखो, बालक का मन कोमल होता है, ब बालक स्वभाव से भावुक होता है, सी बालक में परिपक्वता का अभाव होता है, और माता पिता पे अपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पा सकता है। देखो, माता पिता की अपेक्षा जो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो बालक, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बालक का मन कोमल होता है। ठीक है, इसी तरह आपको क्वेश्चन 3 है, आपका क्वेश्चन 3 पूछा गया है। देखो, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन 3 पूछा गया है आपसे, अगर पड़ोसी मेरे घर के सामने कचरा फेंक दे तो मैं क्या करूँगा? देखो, अगर आपके घर के सामने आपका पड़ोसी कचरा फेंक देता है तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उसे स्पष्ट रूप से नाराज़गी व्यक्त करूँगा और मैं भी उसके घर के सामने कचरा फेंकूँगा। सी है आपका, पड़ोसी के ध्यान में, मतलब ध्यान में लाकर हटवा दूंगा। देखो, पड़ोसी के ध्यान में लाकर हटवा दूंगा। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? सी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अगला है आपका, ये पूछा गया दोस्तों, कुशल नागरिकता का तात्पर्य है। देखो, कुशल नागरिक, देश का एक कुशल नागरिक का पहचान क्या है वो बताना है। देखो, कुशल नागरिक है कर्तव्यों का उचित पालन करना और दैनिक जीवन में पैदा होने वाली कुरीतियों का निवारण करना। सी नागरिक अधिकारों के लिए अधिकारों के प्रति सजग होना। डी आपका है समस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए चिंतन मगन करना। देखो, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कर्तव्यों का उचित पालन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कर्तव्यों का उचित पालन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका कुशल नागरिक की पहचान हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अपने एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित होने पर आप निम्न में से किसे वरीयता देंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपने एक छात्र, आप टीचर हैं, आपके एक छात्र के परिवार में दुर्घटना घटित हो गई है तो आप उसको क्या वरीयता देंगे? देखो, प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत स्तर पर यथासंभव सहायता कार्य में सहयोग देंगे। देखो, व्यक्तिगत स्तर पर आपसे जो संभव हो सके उस कार्य में आप सहयोग देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 27 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 27 पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थी को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, इस कथन से आप सहमत है, असहमत है, सहमत है, लगभग सहमत और कुछ सहमत? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो, कक्षा के अंदर जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए, तो इसमें आपकी क्या राय रहने वाली है? तो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। देखो, मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं तथा कोई विषय वस्तु आपको सम्यक स्पष्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखो, आप एक शिक्षक है और कोई विषय वस्तु आपको मतलब स्पष्ट रूप से मतलब आपको पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? देखो, इसका आंसर बताना है, उस विषय वस्तु को छोड़ देंगे। बी है आपका, स्वयं ध्यान करके स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, अन्य शिक्षक साथी से विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में दिखेंगे। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा जी, बी आपका राइट हो जाएगा। बी कह रहा है स्वयं ध्यान करके स्पष्ट करने की प्रयास करेंगे। देखो,
आप स्वयं अध्ययन करेंगे पहले और उसके बारे में रिसर्च करेंगे, फिर आप उसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन 29 पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन 29 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछा गया है, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने का क्या कारण हो सकता है। देखो, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को लेके अपने स्कूल में एक अच्छा परिणाम नहीं दे सकते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। देखो, सीखने की प्रोत्साहन बुरी अवस्थाओं का अभाव, शिक्षा प्रणाली, निम्न सामाजिक स्तर आर्थिक स्तर के विद्यार्थी और विस्तृत पाठ्यक्रम और दोषपूर्ण पुस्तकें। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो कौन सा राइट हो जाएगा। सी आपका राइट हो जाएगा, निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के विद्यार्थी। देखो, टीचर के पास जो सामाजिक और आर्थिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जिनके पास आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट नहीं होता, उस वजह से उनको उनका अच्छा परिणाम नहीं रहता है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीष्मावकाश में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का क्या प्रयोजन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गर्मी की छुट्टियां हैं जिसमें शिक्षक द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है उसका प्रयोजन क्या वो बताना है। देखो, प्रयोजन ये है, पढ़ने की आदत बनी रहेगी। इसका प्रयोजन यही है कि आप इतनी छुट्टियां पढ़ते हैं जिसमें विद्यार्थी अपना पढ़ना लिखना भूल जाता है, तो इससे क्या रहेगा कि आप पढ़ने की एक आपकी आदत बनी रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन अगला है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गृह कार्यों को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्योंकि जो बच्चों का गृह कार्य है उसको प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों वो बताना है। यह एक शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। इससे छात्रों का समय कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। छात्रों में तत्कालीन अशुद्धियाँ त्रुटियाँ दूर करने का गुण विकास हो जाता है। देखो, तत्कालीन बच्चों का जो अशुद्धियाँ है और त्रुटियाँ जो गलती करने की आदत है, वो गुण जो है उसको और विकास करने का मतलब उसको सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, और शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्रित नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। सी है आपका कि छात्रों में तत्कालीन अशुद्धियाँ एवं त्रुटि दूर करने का गुण विकास होता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको सारे प्रश्नों का आंसर देना है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न है, नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखो, नर्सरी के जो विद्यालय होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना। देखो, सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना जो नर्सरी के विद्यालय हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, पूछा गया अगला क्वेश्चन, किशोर छात्रों में अनुशासनहीनता के निदान का सर्वोत्तम उपाय क्या है। देखो, किशोर जो युवावस्था के छात्र हैं उनमें जो अनुशासनहीन होते हैं, तो उनको मतलब निपटने का सर्वोत्तम उपाय क्या हो सकता है, वो उपाय बताना है। सर्वोत्तम उपाय हो जाएगा आपका, देखो, छात्रों की जो समस्या है उससे आपको परिचित होना आवश्यक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा कि छात्रों की क्या समस्या है, किस वजह से वो अपने विद्यालय में अनुशासन नहीं रख रहा है और अनुशासनहीनता कर रहा है, तो उसकी मतलब जो जिस वजह से वो गलती करा उस गलती का अपन को पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसी तरह ये क्वेश्चन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है आपसे पूछा गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं, क्या वो बताना है। देखो, अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय एक तथा दोनों के, तो एक तथा दो बजाय, तो अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के और अधिक आक्रामक स्नेह तुलना में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन 35 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में से नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता है। देखो, नर्सरी शिक्षा का जो उद्देश्य है वो नहीं माना जा सकता है, क्यों, वो हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। स्वयंगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना। देखो, स्वयंगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना ये नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य ये गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन 36 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 है आपका, ग्रामीण इलाके के लोगों की साक्षरता दर कम होने का कारण क्या है। देखो, ग्रामीण इलाके में लोगों की जो साक्षरता है वो दर कम होने का कारण क्या हो सकता है। देखो, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उनकी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने की अनिच्छा। अपने बच्चों को वो स्कूल नहीं भेजते हैं पैसों की वजह से या आर्थिक स्थिति की कमज़ोर होने की वजह से, तो ये सबसे बड़ा कारण, साक्षरता दर सबसे कम होने का कारण यही है कि अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का योगदान होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए इसके लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए।
देखो, अध्यापकों का योगदान होना चाहिए कि समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, समाज सेवा द्वारा राष्ट्र को महान बनाना। ये आपका टीचरों का, अध्यापकों का योगदान होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन 38 पूछा गया है, विद्यालय में सामाजिकता की भावना के विकास के लिए आवश्यक है। जो विद्यालय में जो सामाजिकता की भावना के लिए आवश्यक है क्या, ये आपका सहयोग आपका राइट हो जाएगा। आपका सहयोग सही होगा तो आपके अंदर सामाजिकता की भावना विकसित होगी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन अगला पूछा गया है, देखो, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दूसरों की जो भावना है उसकी कदर करना, दूसरों की भावना को समझना, तो ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट अंतिम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूछा गया है, अच्छे मानवीय संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। देखो, दूसरों की भावना को समझना। दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राय शिक्षक कक्षा की गति की को भली भांति पहचानने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हो सकता है। देखो, हमेशा शिक्षक कक्षा की जो गति है उसको पहचानने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। उसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण हो सकता है, देखो, सी, शिक्षक में सामाजिक संवेदन शून्यता है। शिक्षक के अंदर जो सामाजिक संवेदन की शून्यता में कमी है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।